स्वप्न मोठी असली तरी पार्श्वभूमी साधी असेल तर ती पूर्ण करणं अनेकदा फार कठीण होतं. पण यवतमाळच्या एका ऑटो चालकाच्या मुलीने हे अशक्य वाटणारे स्वप्नही सत्यात उतरवले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अर्थातच UPSCच्या अंतिम निकालात यवतमाळची अदिबा अनम अशफाक अहमद हिने देशभरातून 142वी रँक मिळवत इतिहास घडवला आहे. ही रँक मिळाल्यामुळे ती IAS अधिकारी होण्याच्या अत्यंत जवळ पोहोचली असून ती महाराष्ट्रातील पहिली महिला मुस्लिम IAS ठरण्याची शक्यता आहे. अदिबाचा प्रवास अतिशय प्रेरणादायी आहे. 10वी पर्यंतचं शिक्षण तिनं यवतमाळच्या जिल्हा परिषद शाळेत घेतलं. तिचे वडील एक ऑटो चालक, आई गृहिणी. अत्यंत साधं आणि कष्टकरी कुटुंब. पण अशा पार्श्वभूमीतून आलेल्या अदिबानं आपल्या जिद्दीवर आणि मेहनतीवर विश्वास ठेवत देश पातळीवर आपली ओळख निर्माण केली आहे. याआधी देखील अदिबानं UPSCची मुलाखत दिली होती, मात्र अंतिम यादीत नाव नव्हतं. पण अदिबानं हार मानली नाही. तिनं प्रयत्न सुरूच ठेवले आणि अखेर यंदा यशाच्या शिखरावर पोहोचली. अदिबा ही हज हाऊस IAS प्रशिक्षण संस्था आणि जामिया निवासी प्रशिक्षण केंद्र यांची विद्यार्थिनी होती. या संस्थांमधून अभ्यास करत असतानाही तिचं लक्ष मात्र केवळ ध्येयावर होतं आणि त्याच जिद्दीच्या जोरावर तिनं UPSC सारखी सर्वात कठीण परीक्षा यशस्वीरित्या पार केली. आज अदिबाच्या याच यशामुळे यवतमाळमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. संपूर्ण जिल्ह्याला तिचा अभिमान वाटतो आहे. अनेक विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अदिबा ही एक प्रेरणास्रोत बनली आहे. UPSC की जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट जो है वो काफ़ी पहले से हुई, एक लंबी जर्नी रही है. 10th में जो है जब मैंने अकेडमिकली थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 94.2% जब आ गया, तो उस वक्त भी मुझे भी रियलाइज़ हुआ और फैमिली में भी सबको रियलाइज़ हुआ कि अभी करियर में जो है वो कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे करना है. तो 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है वो UPSC करनी है, एक IAS ऑफिसर बनना है. लेकिन फाइनेंशियली जो है वो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है. तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं. तो ऐसा होता था कि इतना बड़ा ख्वाब देखने से थोड़ा डर लगता था. पेरेंट्स पे सोसाइटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था कि आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हो, अकेली बच्ची को कैसे आप बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए. तो इन सब चीज़ों को भी फाइट करके और बहुत सारे सैक्रिफाइस देके पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है. और जो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा है उसके लिए भी जो है वो एक सेवा NGO है, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है. और फिर इन सब मदद के थ्रू जो है वो मैंने अपनी जर्नी UPSC के लिए स्टार्ट की है. फिर मैं पुणे गई, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. फाउंडेशनल जो कोचिंग है वो यूनिक अकेडमी से ली, जवाद काजी सर के अंडर. और उसके बाद जो है वो मैं मुंबई के हज हाउस और उसके बाद जो है वो दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, यहाँ से मैंने जो है वो अपने सक्सेसिव अटेम्प्ट्स दिए. और फाइनली फेलियर फेस करने के बाद ही बहुत सारे फेलियर्स फेस करने के बाद 4th अटेम्प्ट में जो है मैंने अपना ये एग्ज़ाम जो है वो फाइनली क्लियर कर दिया. बहुत खुश हूँ मैं इसलिए भी कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, लेकिन इसलिए भी कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी. पेरेंट्स को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी. तो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है. और सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि मुझे इस वक्त रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से जो है वो मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ दूसरी लड़कियों को भी, जिनके सामने बहुत सारे बैरियर्स आते हैं एजुकेशन को कम्प्लीट करने के लिए. तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी बेटी को जो है वो पढ़ाए, कभी किसी भी तरह की रुकावट आए आप उन्हें सपोर्ट करें, उनकी एजुकेशन के लिए जो है वो हमेशा मेहनत करें. बहुत अच्छा लगा ये हमारे को. एक हमारे मोहल्ले की बच्ची और हमारे पड़ोसी है, वो हमारी भतीजी लगती है, हम उसके बड़े बाप लगते हैं. हमारे सामने बच्ची बड़ी हुई और यहाँ से उसने पढ़ाई लिखाई पूरी करी. सबसे विषय की बात यह है कि हमारे कलम चौक की बच्ची ने हमारा नाम रोशन करी. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो गई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर. बहुत अच्छा लग रहा. एक गरीब घर की बच्ची थी बेचारी, वो उसके अब्बा ऑटो चलाते थे यहाँ पर, कभी पान ठेला भी चलाते थे. लेकिन हमको बहुत अच्छा फील लग रहा है कि एक हमारी गरीब घर की बच्ची आज कलेक्टर बन गई, यहाँ पर हमारा नाम रोशन करिए. इसके ऊपर हमारे को बहुत खुशी हो रही है. वो बच्ची आज एक किराए के घर में रहती है. उसके अब्बा ने उसके लिए प्लाट भी लिए थे, उस टाइम प्लाट भी बेच के उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है. ऑटो था, ऑटो भी बेचे है.
मकान था उनका बेच डाले उन्होंने, लेकिन बच्चे के इसमें कमी कुछ नहीं रखी उन्होंने, और बच्चे ने भी उसका पूरा फर्ज निभाई है जो बाप ने उसके कराया उनके लिए। इसके लिए बहुत अच्छी बात हुई हमारे लिए। गरिबीत वाढलेलं एक मूल, जिचं शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झालं, तिचा आत्मविश्वास एवढा भक्कम की ती आता देश चालविणाऱ्यांच्या यादीत सामील होणार आहे। अदिबा अनमनं दाखवून दिलंय की जिद्द असेल, मेहनत न थांबणारी असेल तर पार्श्वभूमीचं काहीही महत्व राहत नाही। इक्बाल शेखसह सुरभी शिरपूरकर, लोकमत।